प्लास्टिड्स। बतूल, हमारे पास अब टॉपिक है प्लास्टिड्स। सबसे पहले अगर तुम्हारे सामने बुक है बतूल, तो प्लास्ट का मतलब लिख लो। प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग। प्लास्ट का मतलब क्या है? लिविंग। सही है। अच्छा। लास्ट का मतलब लिविंग। प्लास्ट का मतलब लिविंग, यस। सही। और और प्लीज। लास्ट स्टेट स्टेट्स का meaning? इसका नहीं पता। आईडीएस का मतलब नहीं पता, इन शॉर्ट। गॉड, ये आईडीएस का ऐसा कुछ है नहीं मीनिंग बायो में। तो वहीं से कुछ सही है। वर्ड तो निकालना था, एग्जेक्टिव फॉर्म वगैरह उसकी, आई गेस। तो वहीं से निकल गया प्लास्टिड्स। सही है, तो ये चीज है। अच्छा, प्लास्टिड्स जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन है, बताया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन है। सर आपने प्लास्टिड तो नहीं कहा था, आपने तो कहा था क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो खुद किसकी टाइप है? प्लास्टिड की टाइप है। तो यानी कि प्लास्टिड्स की तीन टाइप्स होती है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीनों ही डबल मेम्ब्रेन है। तो आप सबसे अच्छा, आप इन, स्टेट्स की टाइप्स होती हैं। ये प्लास्टिड्स की टाइप है। आज तुम्हारी आवाज भी इतनी जोर से आ रही है। ये मैंने ऐसे में वो एयरपोर्ट लगाया, मैं एयरपोर्ट उतारूं? नहीं, अभी नहीं करना, अब वो कल, अब नेक्स्ट क्लास में करना, लेकिन वो पुराना वाला कर लेना सेटअप, वो ज्यादा सही था। सही है। तो ये चीज हो गई आपके पास। प्लास्टिड जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और यानी कि डबल मेम्ब्रेन, एक और एक, दो दो मेम्ब्रेन इनके पास, ठीक है। और ये स्पेशल टाइप के एक ऑर्गेनल्स हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक, यानी कि इन शॉर्ट वही बात हो रही है, साइटोप्लाज्मिक। मैं तुम्हें इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है सेल का फ्लूइड। प्रोटोप्लाज्म होता है कि सेल का फ्लूइड और न्यूक्लियस का फ्लूइड पूरा सब मिला दो तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। वो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें इंशाल्लाह, एक टॉपिक आएगा हमारे पास इसी चैप्टर में, साइटोप्लाज्म। तो फिलहाल अभी आप क्या देखो कि सर प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या सिंगल मेम्ब्रेनस। तो आपका नाम होगा डबल। डबल। काम क्या है इनका, ये चीजों को स्टोर भी करते हैं और चीजें बनाते भी हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सर ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और एल्गी में पाए जाते हैं। एल्गी, जो प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दुनिया में, उनको कहते हैं एल्गी। सही। डन। हम्म। अच्छा, हर ऑर्गेनल किसी ना किसी से निकला हुआ तो है। ये वाले ऑर्गेनल्स गोल्जी बॉडी से नहीं निकले हुए, ये वाले ऑर्गेनल्स जो हैं ये एक और चीज से निकले हैं, इसको कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। यानी कि प्रोप्लास्टिड्स से कौन बना? प्लास्टिड बना। समझ आया? यानी कि प्लास्टिड्स किससे ओरिजिनेट हुए? तो आपका आंसर होगा प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड के बारे में लिखा हुआ है, प्रोप्लास्टिड क्या होते हैं? इमेच्योर, कलरलेस। सही है। और ये प्लांट्स के कौन से टिश्यूज में पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? जो ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अब जरा देखो, ये एक प्लांट बनाया मैंने बतूल, सही है। इसकी ग्रोथ यहाँ तक हो गई है, इसकी ग्रोथ यहाँ तक होनी है। तो क्या होगा? सबसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पाए जाएंगे? यहाँ पे सबसे टॉप पे, यानी कि ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे प्लांट्स की क्या हो रही होती है? ग्रोथ। जब इस जगह की ग्रोथ हो जाएगी सॉरी, जब इस जगह की ग्रोथ हो जाएगी तो प्लास्टिड्स, सॉरी, जब इस जगह की ग्रोथ हो जाएगी तब प्लांट की हाइट इंक्रीज हो जाएगी या नहीं? अब प्लांट की हाइट और मुझे। इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे कौन से टिश्यूज पाए जाएंगे? यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक। तो हर वो जगह जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है वहां पे आपको कौन से टिश्यूज मिलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये 9th क्लास का टॉपिक है। और जब टिश्यूज की पूरी ग्रोथ हो जाती है तो ये टिश्यूज आगे जाके कौन से टिश्यूज बन जाते हैं? फिर इनमें ग्रोथ नहीं होती है, ये टिश्यूज आगे जाके बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। समझ आया? जी। हाँ। सॉरी। अच्छा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गया। अच्छा, दोबारा बताता हूँ, प्लास्टिड्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन? प्लास्टिड्स है डबल डबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। प्लास्टिड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल्स में तो नहीं है, प्लांट्स में और एल्गी में। प्लांट्स में और बिल्कुल। प्लास्टिड्स एल्गी। किससे डिराइव्ड हुए, किससे बने? प्रोप्लास्टिड से। प्रोप्लास्टिड क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर नहीं सर, ये इमेच्योर होते हैं। इम्यूनिस्योर। इमेच्योर आगे जाके क्या बन जाएंगे? मेच्योर। यानी कि प्रोप्लास्टिड्स आगे जाके बन जाएंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स। और ये कलरलेस, कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। प्लांट्स में कहाँ पाए जाते हैं? प्रोप्लास्टिड्स ऐसी जगह जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज।
मेरिस्टीमेटिक। मेरिस्टीमेटिक नाइन्थ मेरिस्टेमेटिक क्लास की टिश्यूज। बायो का सबसे लंबा चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज, ये वहां से लिया गया है। सही बतूल साहबा। डन। जी। प्लास्टिड जो होते हैं उनमें डबल मेम्ब्रेन है, हाँ सर वो तो पता है। उसके अंदर क्या होता है, वही चीज जो ग्लायोसिस्टोम में होती है। काफी ग्रेन्यूल्स होते हैं। खाली जगह को स्टोमा कह दिया, ग्रेन्यूल्स मतलब अगर प्लास्टिड ऐसा दिख रहा है तो इसके ग्रेन्यूल के अंदर हमें, सॉरी इसके स्टोमा के अंदर बहुत सारे दाने, ग्रेन्यूलर स्टोमा। सही। अच्छा ये कैसे वो करते हैं, देखो ये कैसे एक का दो कॉपी बनाते हैं। दे मल्टीप्लाई बाय डिवीजन। अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है ना। अगर मैथ्स वाले बच्चे हम्म। पढ़े तो उनकी तबीयत खराब हो जाए। दे मल्टीप्लाई बाय डिवीजन। बायो में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक ही चीज है। जब कोई सेल डिवाइड होता है तो समझो वो एक का दो बन रहा है। जब कोई सेल मल्टीप्लाई होता है उसका भी मतलब एक का दो हो रहा है। तो बायो में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक ही चीज है। मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन मतलब ज्यादा, डिवीजन मतलब हाफ। सही है। तो प्लास्टिड्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं? ये डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। और ये सेल्स में फिर ये डिफरेंट सेल्स में चले आते हैं। और वो फिर किस तरह काम करते हैं, या तो कोई फैक्टर होगा सेल का, उस पर डिपेंड करेंगे कि वो आगे जाके क्लोरो बने या क्रोमो बने, और उनका लाइट से कितना एक्सपोजर है। ये चीज डिसाइड करेगी कि प्लास्टिड आगे जाके या तो क्या बनेंगे, कुछ बनेंगे कुछ बनेंगे क्लोरोप्लास्ट, कुछ बनेंगे क्रोमोप्लास्ट, और कुछ बनेंगे ल्यूकोप्लास्ट। तो तुम बोलो सर ये क्या एक ही प्लास्टिड तीनों में कन्वर्ट होते हैं? नहीं। एक प्लास्टिड एक वक्त में किसी एक चीज में कन्वर्ट हो सकता है। किस चीज पे कन्वर्ट हो सकता है वो डिपेंड होगा दो चीजों पे, कि उस प्लांट के उस जगह पे लाइट का कितना एक्सपोजर है, और सेल्स के अंदर क्या मामलात हैं। सही है बतूल। जी। अगर प्लास्टिड्स मेच्योर होके जा रहे हैं पत्तों में, तो पत्तों में जो प्लास्टिड है वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा क्लोरोप्लास्ट में। क्यों? क्योंकि पत्तों का कलर होता है ग्रीन, और प्लास्ट का मतलब है लिविंग, ये लिखा हुआ है, और क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। तो प्लास्टिड्स पत्तों में क्या कलर देंगे? ग्रीन कलर। और कौन सा प्रोसेस में काम आएंगे? फोटो। फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसी क्या चीज है जो ये ग्रीन कलर देता फिरता है सबको? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है, बहुत आसान। इस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। नाम सुना है? हम्म। सही। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड की सबसे कॉमन टाइप है। ज्यादातर प्लास्टिड्स आगे जाके क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। और क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह होती है जहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? फोटो फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस। फोटो, लाइट, सिंथेसिस किसी भी चीज का बनना। तो लाइट में यानी कि दिन की रोशनी में प्लांट अपना खाना बनाते हैं। रात के अंधेरे में प्लांट उस खाने को तोड़ते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। और कौन सी बुरी वाली गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। रात में फूड टूटता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है। दिन में फूड बनता है, यानी कि दिन में बनता है। फूड बन रहा है, रात में फूड टूट रहा है। सर एक और टाइप क्या है, अगर तो वो पत्तों में नहीं जा रहे, अगर वो जा रहे फ्रूट्स वगैरह में, तो ऐसे प्लास्टिड को हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। तो सर क्रोमो का मतलब क्या होगा? कलर। तो ग्रीन भी तो एक कलर है, ये सारे कलर देगा ग्रीन के अलावा। ग्रीन के क्यों? ग्रीन का काम किसका है? ग्रीन का काम है क्लोरोप्लास्ट का। समझ आया बतूल साहिबा? जी। सही है। प्लांट्स में ये कौन कौन से कलर देगा एक्सेप्ट क्लोरोफिल के अलावा? यानी कि क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन तो नहीं देगा, और कौन कौन से देगा? जेंथोफिल, कैरोटीन, ये पिगमेंट्स के नाम है। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर दो बड़े मशहूर पिगमेंट्स हैं, एक का नाम है जेंथोफिल, एक का नाम है कैरोटीन। तुमने कभी गाजर को देखा है? गाजर का कलर ऑरेंज, रेडिश। तो गाजर में कौन सा पिगमेंट होता है? कैरोटीन। वहीं से नाम निकला है उसका, कैरेट। ठीक सही है। है। जेंथोफिल यानी कि इसका तो कलर हो गया रेड, मैंने यहाँ लिख दिया रेड, ऑरेंज छोटा सा। जेंथोफिल का कलर होता है येलो। सही है। तो ये चीज है। क्रोमोप्लास्ट क्या क्या देते हैं? क्रोमोप्लास्ट सर वेरियस कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कलर के कॉम्बिनेशन देते हैं। कहाँ कहाँ पे? पढ़ो शाबाश बतूल। फ्लावर्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रूट्स, एंड अदर कलर अदर पार्ट, पार्ट्स। लेकिन एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन नहीं, ग्रीन का काम नहीं है इसका। क्लोरोप्लास्ट जब अपना आफ्टर लूजिंग देयर ग्रीन पिगमेंट्स में कन्वर्ट इनटू, अच्छा काफी ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जब उनका ग्रीन कलर क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है, तो वो भी बेचारे किस में आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं?
क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल। क्रोमोप्लास्ट। यानी कि एक एक अगर आप कहो, एक फ्रूट है, उसका कलर अभी आप देख रहे हो ग्रीन है और वो कच्चा है, तो वो उसमें क्लोरोफिल आगे जाके क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल उसमें आगे जाके हो जाएगा, कम हो क्लोरोप्लास्ट। जाएगा, और वो फ्रूट पक जाएगा, यानी कि राइप हो जाएगा। अब उस पके हम्म। फ्रूट का कलर कुछ अलग ही होगा। वो यानी कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया है क्रोमोप्लास्ट सही। में। सही। एक और चीज, एक प्रोसेस होता है प्लांट्स में जिसको कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है जो प्लांट्स में ये तुम्हें शायद पॉलिनेशन सुना है कभी? सुना होगा बतूल। क्या आप सुने? पॉलिनेशन का वर्ड सुना है? पोल्यूशन नहीं। नहीं नहीं, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। नहीं। नहीं? तुमने मैट्रिक बायो से करी है? कंप्यूटर से। नहीं, बायो मजाक से करी हो? करी। क्या तुम मजाक करी हो? तो तुमने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ मैट्रिक? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। अरे तो बताओ भाई, आज जान निकल गई मेरी। ऐसा मत नहीं कर नहीं। भाई। मैंने कहा ओ हो, खैर कोई मसला नहीं, वो भी पढ़ा देता भाई। देखो, आपके पास ये एक फ्लावर है बतूल, सही है, ये दूसरा फ्लावर है। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है वो ये है मेल, ये मेल, इस प्लांट्स में मेल ऑफ है, मैंने फ्लावर लिख दिया। जिस तरह ह्यूमंस में स्पर्म्स जो है वो एग को फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि मेल से फीमेल, इसी तरह फ्लावर्स में भी है, प्लांट्स में भी है। तो प्लांट्स में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग बायो में कहते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं? पोलन। ये एक फ्लावर से, यानी कि मेल फ्लावर से, यानी कि इसके मेल पार्ट से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कहाँ जाएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पोलन ग्रेन इस फ्लावर से यहाँ कैसे जाएंगे? तो तुम बोलोगे सिंपल आंसर, विंड के जरिए से। अगर करीब करीब है तो हवा के जरिए से भी ट्रांसफर हो जाएंगे। बहुत ही जो है ना मसला हुआ हुआ है एकदम से गले में। और एक और भी चीज, विंड के जरिए से ज्यादा अच्छा है कि हम ये बोल दें इंसेक्ट्स लेके जाएंगे। तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इस फ्लावर पर आए, इस फ्लावर में आने के बाद पोलन ग्रेन इनके मुंह में गया, तो इंसेक्ट ने इस फ्लावर से पोलन ग्रेन किस फ्लावर में ट्रांसफर कर दिए? इसमें। अब आपसे मेरा सवाल है कि इंसेक्ट फ्लावर में आएगा क्यों? दो चीजें से इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है किसी भी फ्लावर से। एक उसकी खुशबू, जिसको कहते हैं ओडोर। हम्म। एक तो आज थोड़ा लग गया, बस बात हो रही है ओडोर। और इंसेक्ट का दूसरी चीज से क्या अट्रैक्ट होता है? वो होता है फ्लावर की खूबसूरती, उसका कलर। तो सिंपल। तो क्या फ्लावर की खूबसूरती डिपेंड करती है इस प्रोसेस में जिसको कहते हैं पॉलिनेशन? तो आपका आंसर होगा यस। पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होना, आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। सही। तो उसके लिए ट्रांसफर सही। होने के लिए कौन सी टैक्सी है? इंसेक्ट। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलर का फैक्टर है। यस। और कलर वाला कौन है? प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट हम्म। की वजह से ये पॉलिनेशन में भी मदद देते हैं, प्लांट्स की जनरेशन आगे बढ़ती है। और सीड्स भी डिस्पर्स होते हैं, सीड्स बीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं इंसेक्ट के जरिए से। तो जबरदस्त हो गया काम। अब आ जाओ एक ऐसे प्लास्ट जिनका बेचारे का कोई कलर ही नहीं है, इनको कहते हैं लियोकोप्लास्ट। और हुई हुई, और लियोको का मतलब होता है कलरलेस। चलो बस। वाइट ना लिखना, अजीब सा लगता है। दे आर कलरलेस प्लास्टेड, सिंपल। और ये कब डेवलप होते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। प्लांट्स में हर जगह पाए जाते हैं ये, लेकिन ज्यादातर कौन से पार्ट्स में? अंडरग्राउंड, जो सॉइल के नीचे हैं। और वहीं पर ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कौन से ऑर्गन्स में जो प्लांट के लिए स्टोरेज करते हैं? तो कौन सा ऑर्गन प्लांट के लिए स्टोर करता है नीचे वाली चीजों को? रूट्स। तो प्लांट्स में रूट्स सॉइल के नीचे या सॉइल के ऊपर? सिंपल, सॉइल के नीचे। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे? रूट्स में। सही है बतूल। सही। ये प्लांट के खाने को स्टोर करते हैं, इनका काम कोई कलर शलर देने का नहीं है, ना ग्रीन ना उसके अलावा। कार्बोहाइड्रेट खाना होता है, ये स्टोर करते हैं, लिपिड्स स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स स्टोर करते हैं। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट सही। कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है, अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अमाइलोप्लास्ट।
क्या स्टोर करते हैं ये? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब शुगर, कॉमा करके। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट जो है वो लिपिड स्टोर कर रहा है तो ऐसे को कहेंगे एलायोप्लास्ट। और अगर कोई प्रोटीन स्टोर कर रहा है उसको ऐसे को कहेंगे प्रोटियोप्लास्ट। सही। सही हो गया, आसान। हम्म। ये चीज तो, प्लास्टिड्स कितनी टाइप्स के होते हैं? प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। चलो अब एक टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, शाबाश। आप पे एक टेस्ट है, रिवाइज नहीं करना। आपको डायरेक्ट आंसर देना है, बल्कि एक पेज पे लिखना है, और वो पेज का स्नैपशॉट आप मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप कर दें। एक मिनट, मैं पेज निकाल। नाम लिखो, क्लास लिखो, सेक्शन की जरूरत नहीं है। सही, नाम, क्लास और डेट। रिवाइज करना अभी, रिवाइज। नहीं, रिवाइज करना है, रिवाइज करा नहीं है अभी। बस सही। चलो मैं आपसे यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, नंबरिंग कर दो इसकी 10, 1 2 3 4 5 6 10। सही, अब जरा देखो पहला क्या सवाल। कर। नंबरिंग इसकी कर दो, नंबरिंग। ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, अब आप इसको करो, पहला सवाल आपसे है, और ये आपका ऑनलाइन क्लास का पहला सरप्राइज टेस्ट। वाह। अभी आपने जो पढ़ाया उसका लेंगे या फिर जो पहले पढ़ाया उसका लेंगे? अगर ये मैंने बता दिया तो क्या ही बात हो गई, ये नहीं बताता मैं। अच्छा। अच्छा अच्छा, सही सही। बस जितना पढ़ा है उतना होगा, वो टेंशन नहीं। अच्छा, आपसे पहला सवाल है बतूल मैडम, आप मुझे बताइए कि द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल स्ट्रक्चर। मैं आपको बताऊं कि मैं लिखूं? तुम लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखना। आप मैं फिर से बताएं क्या बोला? ये सामने लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। द मोस्ट। द मोस्ट प्रोमिनेंट। अच्छा ठीक यस, है। आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है बस। न्यूक्लियस, मैं आपको बताऊं नहीं, मतलब सिर्फ लिखती जाऊं? तुम लिख दो, मुझे स्नैपशॉट सेंड करो। ये सही है, लिख दिया। अब मैं जरा, लिख दिया। सही है, ठीक है। नंबर तुम्हारी अम्मी को भेजूं, तुम्हें भेजूं? पता नहीं, किसी को भी भेजना है। बस सही। प्रॉब्लम नहीं है। ग्लायोक्सिसोम्स आर ओनली फाउंड इन डैश। मैं आपको बताता हूँ, ग्लायोक्सिसोम्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स में कहाँ पे? वो जो वर्ड था, जाए क्या था वाली। पता नहीं, अब तुम लिखो भाई, तुम्हारे टेस्ट। सही है, लिख। सही है सही है। लिख अब बस लिया। अब लाइफ। मैंने स्पेलिंग पता नहीं सही लिखी है, लेकिन लिख लिया, हाँ। स्पेलिंग की तो मैं सही है। 5 -5 करूंगा। अच्छा सही है। मजाक कर रहा हूँ, स्पेलिंग का मसला नहीं, चंदा तुम लिखो, शाबाश। लाइसोसोम्स में कितने एंजाइम्स होते हैं बतूल? 10 20 30। लाइसोसोम्स में कितने एंजाइम्स होते ग्लासगो में। 3। हैं? लिख लिया। कितने एंजाइम्स हैं? 30 40 50 60, ऐसा। सही। इतने ज्यादा नहीं होते। नहीं, 30 40 50 के अंदर है। ये नहीं कहना। एक मिनट, ग्लास में जो यस, बुक में लाइसोसोम, लिखे। कल वाला, कल वाला, आज उस ग्लास में तो कल पढ़ा था, नहीं पता। वाला। अच्छा ठीक है, मैंने मैंने आपको ऑप्शन दे पता दिया नहीं। ना, 30 40 50, और मैं ऑप्शन हमेशा गलत देता हूँ ज्यादातर। अब देखो। हाँ, तो इसलिए मैंने सुना नहीं ऑप्शन। सही। सही। अच्छा, अगला आप लिखो, लाइसोसोम्स हो गया। यस, हाँ। आप मुझे बताओ बतूल साहिबा, ह्यूमन सेल में हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एक सेल में? क्योंकि मैंने एक ह्यूमन साल में। में सेल लिखा है, सेल्स नहीं लिखा ना। तो तुम्हें एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरा बताना है, और उसके कितने पेयर्स होते हैं ये भी बताना है। क्रोमोसोम में कितने पेयर होते हैं ये बताना, और कितने सेल होते हैं, सही है। नहीं, एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, और उनको आधा, जो भी आंसर होगा उसका आधा उसका पेयर हो जाएगा। अगर 100 क्रोमोसोम्स है तो 50 पेयर्स, अगर 10 क्रोमोसोम सही है। तो 5 पेयर्स, इस तरह। अब तुम बताओ सही कितने? है। सही है। लिवर सेल्स में नहीं,
लिवर एंड किडनी के जो सेल्स होते हैं, इनमें विच ऑर्गेनल इज अबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गेनल होता है लिवर और किडनी के सेल्स में? सबसे ज्यादा। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनल लिवर एंड किडनी के सेल्स में कौन सा होता है वो? आज पढ़ा है। हम्म। सही, क्वेश्चन सही नंबर है। 6। नेक्स्ट। आपसे, नेक्स्ट। ओके, आपसे क्वेश्चन नंबर 6 है। आप मुझे बताओ कि मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा ऑर्गेनल करवाता है, विच ऑर्गेनल? ये तीन काम। लिख लिया। लिख गुड। लिया। जिसका साइंटिस्ट थोड़ा सा अजीब सा है। सही। हाँ। देखते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, हम्म। वहाँ क्या सिंथेसाइज होता है? यूरेस के अंदर क्या सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे हाँ किस हाँ। चीज की फॉर्मेशन, क्या मतलब? एक मिनट याद करने दो। यूरेस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसाइज। एक और नाम लिखना है, पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं, एक और साइंटिफिक नाम। Mitochondria is also regarded as dash, is also known as dash. पावर हाउस वाला नहीं लिखना। No, पावर हाउस। no, सही है। वो तो आसान है, पावर हाउस ऑफ द सेल तो कहते हैं उसको फैटी एसिड। लेकिन फैटी और एसिड। अगर अगर मुझे कोई नहीं आता तो वो उसको उसका मैं क्या करूँ? उसके लिए मुझे तो मैं पावर हाउस ही आता है। बताऊंगा आंसर उसका, डोंट वरी। अभी मैं वही लिख दूं या फिर कुछ भी नहीं लिखूं? नहीं, अभी तुम्हें नहीं आता तो तुम छोड़ दो फिर ये वाला, लेकिन 8 करके छोड़ देना, नंबरिंग आउट नाउ। फैटी एसिड जी जी। कन्वर्ट हो रहा है शुगर में, एक साइकिल के जरिए से हो रहा है, उस साइकिल का नाम अभी पढ़ा है 10 मिनट पहले। फैटी एसिड। बिल्कुल। आप, नेक्स्ट। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कौन करवाता है? उसका जो करवाता है उसका नाम लिखना है। उस ऑर्गेनल का नाम सही है। बता दो। और सही मैंने है। अल्कोहल लिखा है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये देख लेना भाई, फिर मत बोल देना बताएंगे सर आपने। क्या क्या? मैंने आपको डिटॉक्सिफिकेशन, ये एयरपोर्ट्स का ही हो रहा है, देखो आज आवाज भी नहीं आ रही तुम्हें मेरी। डिटॉक्सिफिकेशन जी। ऑफ अल्कोहल, मैंने डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बोला है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस नहीं कहा। सही है। सही है। पक्का? आप उसका नाम लिखना है ना बस, जो टॉपिक था ना टॉपिक का नाम। पता नहीं बस, अब तो याद पता ही नहीं मुझे, अभी नहीं पता मुझे। अब जरा बताओ, आपका पहला आंसर आपने क्या लिखा है? न्यूक्लियस। ठीक, देखते हैं अभी। दूसरा आंसर, ग्लाइकोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स के किस हिस्से में? मैंने स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखा है, ALAGE लिखा है। है, ये क्या है, ग्लाइकोसोम्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स, कौन सी जगह पे पाए जाते हैं? आपका आंसर होना वो चाहिए उसके आगे था ना, वो उसके साथ जो था नाम। जर्मिनेटिंग सीड्स। है। हाँ ना, सीड्स में पाए जाते हैं ना, जर्मिनेटिंग सीड्स बताया था आज, अभी बताया, जो सीड्स ग्रो कर रहे होते हैं वहां पाए जाते हैं ग्लाइकोसोम। भूल गए बतूल तो तो। उसके साथ जो लिखा हुआ था वो क्या था फिर? बताओ कहाँ लिखा हुआ है? प्लाज्मोलोजिन तो नहीं लिख दिया तुमने? एक मिनट। तुमने क्या लिखा है? कहाँ गया ये? प्लांट्स लिखा हुआ था ना इसके साथ। कहाँ गया? एंडोस्पर्म। पता नहीं। है ना, चलो कोई मुझे मसला वो नहीं। समझ मुझे ये वो लिखा समझ हुआ में आया। है, ये लिखा हुआ है देखो, जर्मिनेटिंग सीड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स, ग्लाइकोसोम्स आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइसोसोम्स में कितने एंजाइम्स होते हैं? हम्म। लाइसोसोम्स में कितने एंजाइम्स होते हैं? इसका मैंने कुछ भी नहीं लिखा। यार ये नहीं, अभी के अभी लिखो बतू, ये नहीं हो रहा है, आपको लिखना है, छोड़ नहीं सकती आप। मैंने ऑप्शन दी ना, लाइसो 30 40 50। आप ऑप्शन से आपने क्या गलत दिए ऑप्शंस? क्या बता, सही दियो, तुम कोई भी लिख दो।
कुछ तो लिखो। छोड़ना बहुत बुरा साइन है, छोड़ नहीं सकती आप। um छोड़ने का मतलब तुमने गिव अप कर दिया बतूल, नहीं गिव अप नहीं कर सकती आप। 30, नहीं 30 भी एक बता दो फिर मेरा शायद। आंसर लिखूं। कंफर्म बताओ। बताओ कौन सा आंसर लिखूं। 30। 30। करेक्ट आंसर था 40। तो मैंने आपको सही ऑप्शन दिया था, आपने मानी नहीं मेरी बात। मैंने कहा थी। आपने बोला कि मैं गलत भी देती हूँ। अच्छा सही है। सही। ह्यूमन सेल, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, आप बताओ कितना लिखा आपने। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 27 इसका हाफ होता है। 27 इसका हाफ है, तुम सही। नहीं सॉरी सॉरी, 23, 23। सही। एक, दो, सही। अभी तक चार में से दो। लिवर एंड किडनी सेल्स में कौन सा ऑर्गेनल सबसे ज्यादा होता है। मैंने लिखा नहीं। ओहो, आज पढ़ा है बतूल। इसका ऑप्शन। बतूल तुम्हें क्या हो गया, वापस फॉर्म में आ जाओ तुम। पर उसकी सोम आज पढ़ा है चंदा, आज अभी। हम्म। मॉडिफिकेशन पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा ऑर्गेनल करवाता है। गॉल्जी बॉडी। ये तो तुम्हें याद रहेगा लगता है जिंदगी भर। गोल्जी बॉडीज। चलो गुड, ये सही है। न्यूक्लियस क्या बनाते हैं बतूल। ऑप्शन। ऑप्शन, अच्छा अभी कर रही हो, ओके। आप मुझे बताओ, राइबोसोम्स या आरएनए। क्या बोला आपने? आरएनए और लाइसोसोम्स बोला आपने? राइबोसोम्स या आरएनए। 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 चलो देखते हैं। न्यूक्लियस it is made up of different type of RNA and responsible to synthesize ribosomes, या राइबोसोम बनते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ क्या बनता है, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम अतुल। पावर हाउस ऑफ सेल लिखा है। आ, चलो, सेल। इसका एक और नाम जो साइंटिफिक आपकी बुक्स में गिवन है बतूल साहिबा, वो है कॉन्ड्रियोसोम। कल पढ़ाया था। कॉन क्या कॉन्ट्रियो? कॉन्ड्रियोसोम, ये लिख रहा हूँ सामने। सही। फैटी एसिड शुगर में कन्वर्ट होते हैं कौन सी साइकिल। पेराक्सोसोम। ना ना ना, साइकिल का नाम पूछा है, साइकिल का नाम था ग्लाय ऑक्सीडेट साइकिल। हम्म। ये भी बॉस। कोई बात नहीं, कोई बात। पहला टेस्ट है, टेंशन नहीं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कौन करवाता है। ऑप्शन। अल्लाह बतूल, नो इसमें तो सोचता भी नहीं ऑप्शन। नहीं बेटा, इतना अच्छा सर नहीं। सारा आपने पढ़ाया थी, ऐसे इतने मत की होता है। बंदी, ये अभी पढ़ा है, ये आज पढ़ा है। आज पढ़ा है। अब तो बता दो, सामने लिखा हुआ भी इसका आंसर। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ये करवाते चिंता। अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले, भूल गई। एक मिनट एक। अरे हमारा दोस्त पर ऑक्सीसोम कैमल्स में, अभी हाँ बताया। हाँ, पर ऑक्सीजन सही। मैंने उसका ऊपर लिख दिया। ऑक्सीजन। तो कोई मसला नहीं है, वही सेम आंसर। भाई तो मैंने उसी टॉपिक से एक और सवाल पूछ लिया। सही है। तो बतूल साहब 10 में से 3 नंबर। सही है। अब आपको एक काम करना है। अब आपको जो है, ये पूरा चैप्टर जितने भी, सॉरी पूरा नहीं, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, अब आपको उसको हम्म। रिवाइज करने हैं अच्छे से। मैं जल्द इसकी इंशाल्लाह प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा यूट्यूब पे। आप जब चाहो वहां से देख सकती हो। सही है। लेकिन तुम्हें बतूल करना है, ओके। क्योंकि अगर तुमने नहीं किया बतूल, ये मसला हो जाएगा, फिर लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए सरप्राइज टेस्ट सर ले। मैंने सही से वो दो टॉपिक्स ही मैंने अभी अपने पास वो कर रही थी, तो मैंने वो सही से तो अभी तुमने वही सही करे हैं से, अभी आपने जो पढ़ाया है। तो बताओ सही से जो आपने बताओ। पढ़ाया है मैं एक दफा और उसको तुम एक खुद काम से करो, पढ़ूंगी तो मुझे मुझे आ बताओ, जाएगा। तुमने सही से अभी तक कौन से टॉपिक किए हैं। मैंने क्या नाम है, आप जो आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया है न्यूक्लियस और क्या नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। चलो मैं न्यूक्लियस से पूछ लेता हूँ। एक मिनट। न्यूक्लियस, नहीं, ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। न्यूक्लियस प्लांट सेल।
नहीं, दोनों का है, दोनों का। दोनों को कैसे हो सकता है बतूल? ना, इस सेल का न्यूक्लियस सेंटर में या साइड पर है? इसका सेंटर में। सेंटर में। और सेल का शेप देखो, स्फेरिकल है। सर्कल है। कौन सा सेल हुआ? एनिमल सेल। सही नहीं। है, एनिमल सेल हुआ ना, हाँ। कसम से एनिमल सेल है। प्लांट सेल चंद्र हाँ ऐसा जी। होता है। प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप का होता है, सेल वॉल होती है उसमें। और इसका न्यूक्लियस कहाँ हम्म। पे? साइड पे। हम्म। सही है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं बतूल? यस। क्या कहते हैं उनको? न्यूक्लियर पोर्स। एक्सीलेंट। यहाँ पे कोई दरवाजे होते हैं? दरवाजे, दरवाजे। इसमें इसमें दरवाजे होते हैं, दरवाजों जिससे का, क्या नाम है, जिससे एक्सचेंज होता है उनके मटेरियल्स वगैरह। दरवाजों का नाम बताओ। दरवाजों का नाम न्यूक्लियर फोर्स। है नहीं, नाम उनके है। दरवाजों का नाम कोई था। दरवाजों का नाम नहीं पता। ये लिख रहा हूँ, पढ़ो जोर से। न्यूक्लियो पोर पता नहीं क्या लिखा है ये। न्यूक्लियर पोरेन। पोरेन। न्यूक्लियर पोरेन। न्यूक्लियो पोरेन सही है। ये क्या बना रहा हूँ? ये क्या है न्यूक्लियस के अंदर? ये वो अभी तो बताया था, एंडोप्लाज्मिक। है? नहीं नहीं, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स तो नहीं है ये। सेल नहीं डिवाइड वो कर रही है। ये पतले पतले धागों का नाम क्या है? इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है, हाँ। न्यूक्लियोलस। हम्म। क्रोमेटिन नेटवर्क। बिल्कुल। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है। क्या कहते हैं उसको? हम्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। बतूल, अब तुम्हारा एक टेस्ट है। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अब तुम्हारा इसमें जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए उन सब का टेस्ट है। सही। नहीं, लेकिन परेशान नहीं हो, लर्निंग वाला नहीं, ऐसे ही टेस्ट है, पिक्टोरियल वाला या तो फिर ऐसा वाला। और सही मुझे है। इसमें तो इंशाल्लाह तुम जरूर कर लोगे, क्योंकि तुमने जो पढ़ा हुआ है वो मैंने नोट किया, तुम थोड़ा थोड़ा जवाब दे रही हो। यानी कि बस एक दफा अच्छे से गो थ्रू करने की जरूरत है बतूल। सही है, सही है। लेकिन अच्छे से करना है बतूल आप। जबरदस्त वाला। जी। सही है, ओके। पक्का? हो जाएगा। जी। कौन जी। कौन से टॉपिक्स? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज। बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। आज हमारी तीसरी क्लास है या चौथी? आज हमारी तीसरी। तीसरी क्लास है, और 14 में से 8 टॉपिक्स हो गए। अगर जो है पीछे रह गई तो फिर मसला हो जाएगा। देखो, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, लर्निंग भी तो करवानी है। तो बात हम्म। के ये है। डन सही हो है। तो याद रखना, चंदा, ये जी। तुम्हारे सामने मैंने मार्क कर दिए। ये वाले टॉपिक्स इन्हीं में से आएगा सवाल। सही है। सही बतूल। चलो इंशाल्लाह बतूल, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।